जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम देखेंगे स्टैटिक जीके की क्लास नंबर 20 है। इसमें हम टॉपिक रहेगा हमारा करेंसी और कैपिटल, राजधानी और मुद्राएं विभिन्न देशों की। और ये क्लास लेखपाल, ग्रुप डी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और जहाँ भी स्टैटिक जीके पूछे जाते हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर कोई नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। फिलहाल आ जाते हैं सीधे मुद्दे की बात पर। ओके, क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बता देता हूँ, हम जो इसमें पढ़ेंगे राजधानी मुद्रा। देखो एग्ज़ाम में कैसे वैसे पूछता है। या तो आपसे पूछेगा कि जो करंट अफेयर में जो करंटली में जो देश चर्चा में रहते हैं, जैसे इस समय आप देखो रूस है, यूक्रेन है, नाटो के कुछ देश हैं जो भी 28-29 मेंबर हैं, तो उनकी राजधानी पूछ सकता है। जो भी चर्चा में देश रहते हैं करंट में साल भर में, उनकी राजधानी पूछ लेता है। या भारत की बात करें तो भारत के पड़ोसी देश या कुछ फेमस जो कंट्री हैं उनकी पूछता है। तो यहाँ पे हम करंट के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ेंगे राजधानी, हम पढ़ेंगे स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, बाकी आप करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग पढ़ लीजिएगा। अब सीधे आ जाते हैं मुद्दे की बात पर। ये है जहाँ पर ये हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर चलता है रुपये। रुपये का मतलब इंडियन रुपी, मॉरिशस में मॉरिशस रुपये, श्रीलंका में श्रीलंका का रुपया चलेगा, नेपाल में नेपाल रुपी चलेगा। तो यहाँ पर जो रुपी जहाँ पर चलता है वो देश एक साथ ले लिए हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इन देशों की राजधानी आपसे पूछ सकता है, जैसे मालदीव की माली है, मॉरिशस की पोर्ट लुइस है, श्रीलंका की जयवर्धन कोटे है, नेपाल की काठमांडू, इंडोनेशिया की जकार्ता है, पाकिस्तान की इस्लामाबाद है, इंडिया की दिल्ली है, सेल्स की विक्टोरिया है। तो इनकी ध्यान रखिएगा, इनकी राजधानी सब इनकी याद रखनी है। और इन सभी की जो करेंसी क्या है, रुपये है। इंडियन रुपये हो जाएगा, कोई नेपाली रुपये हो जाएगा, कोई श्रीलंकन रुपये हो जाएगा, बस फ़र्क इतना है। तो पूछ सकता है जहाँ पर रुपये चलता हो उन देशों की राजधानी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो यहाँ पे सभी हमने ले रखे हैं, एक बार और हम पढ़ लेते हैं क्या क्या है। देखो मालदीव की माले है, मॉरिशस की पोर्ट लुइस है, श्रीलंका की श्री जयवर्धन कोटे है, नेपाल की काठमांडू, इंडोनेशिया की जकार्ता, पाकिस्तान की इस्लामाबाद, इंडिया की दिल्ली है, सेशेल्स की विक्टोरिया। सेशेल्स को आप याद रख लेना, कुछ नया है, आपने कम ही पढ़ा होगा, तो इसकी राजधानी भी आपको याद कर लेनी है। ओके, अब हम आगे देखते हैं आगे हमारे क्या है। अब हमें वो देश देखने हैं जो क्या कह सकते हैं कि भारत के पड़ोसी देश हैं, क्योंकि पड़ोसी देश से भी पूछ सकता है। दूसरा पूछता है वो पड़ोसी देश से। ओके, तो पड़ोसी देश के बारे में पढ़ लेते। पड़ोसी देशों की राजधानी और उनमें क्या उनसे चलते थे। बांग्लादेश राजधानी, पहले हम राजधानी को देखते हैं, ढाका है, चाइना की बीजिंग है, भूटान की थिम्पू है, म्यांमार की नई पोताइव है। तो म्यांमार को थोड़ा पढ़ लेना, इसकी कुछ नया है तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। नई पाईताव, अफ़गानिस्तान की काबुल है, मलेशिया की कुआलालंपुर है, सिंगापुर की सिंगापुर सिटी है, कनाडा की ओटावा है। ओके, ये तो हमने पढ़ ली राजधानी। अब इनके हम पढ़ते हैं क्या, इनकी करेंसी के चलते। बांग्लादेश में टका चलती है, ढाका टका, बांग्लादेश ढाका टका। चाइना में बीजिंग युआन चलती है। ये जापान के साथ कंफ्यूज करके देता है। जापान की है येन, जापान की क्या है YEN येन, और चाइना की युआन है। भूटान की थिम्पू न्यूट्रियम है, म्यांमार की कयात है, अफ़गानिस्तान की अफ़गानी है, मलेशिया की रिंगिट है, और सिंगापुर और कनाडा दोनों में डॉलर चलता है। ये आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो ये थे भारत के पड़ोसी देश या उसके नियरेस्ट आसपास जो चर्चा में रहते हैं उन देशों की राजधानी। तो इनको भी अच्छे से पढ़ लेना। एक बार और मैं आपको मेमोराइज़ करा देता हूँ आपको कैसे करना है। सबसे पहले आप इन देशों की क्या पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ोगे तो कन्फ्यूजन। पहले आप राजधानी याद करना कि बांग्लादेश की ढाका, चाइना की बीजिंग, भूटान की थिम्पू, म्यांमार की नई पोत, अफगानिस्तान की काबुल, मलेशिया की कुआलालंपुर, सिंगापुर की सिंगापुर सिटी, कनाडा की ओटावा। फिर इनके करना कि करेंसी से सिंगापुर और कनाडा आपको याद कर सकते। कुछ लोग बोलते होंगे कि मैं सिंगापुर हो या मैं कनाडा जा रहा हूँ, वहाँ से डॉलर कमा के लाऊंगा इंडिया के लिए, डॉलर में कमाएंगे, ऐसे ट्रिक्स ही बना लो। एक याद रखना मलेशिया की रिंगिट है, थोड़ी अलग है तो पूछ सकता है। ओके, अफगानिस्तान की अफगानी है, म्यांमार की भी थोड़ी न्यू सी है, थोड़ा इसको ध्यान रखना, जिस पर टिक लगाया तो यहाँ से क्वेश्चन बनता। म्यांमार की कयात है, भूटान की न्यूट्रियम है, और चाइना की युआन है, जहाँ पर टिक मारा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम आगे नेक्स्ट देखते हैं। अब ये हैं कुछ और राजधानी जिनमें थोड़ा
बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इन राजधानी को भी हम पढ़ेंगे। आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़िएगा। आप क्या करिएगा, ऐसे पढ़िएगा पार्ट 1 में कि ये पार्ट 1 पढ़ लिया, फिर पार्ट थोड़ी थोड़ी राजधानी करके पढ़ोगे, आपको सारी याद हो जाएंगी, छोड़ना कुछ है नहीं। ओके, अब देखते हैं सऊदी अरब। सऊदी अरब यूएई की करेंसी कैपिटल दोनों अच्छे से कर लेना, इनमें कंफ्यूज करके पूछता है। ये सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, चलती है वहाँ पर रियल, और यूएई की अबू धाबी है, चलती है दिरहम। इराक की राजधानी बगदाद है, ईरान की तेहरान है, इजराइल की जेरूसलम है, ओमान की मस्कट है, कतर की दोहा है। तो आपको ये राजधानी याद रखनी है। अब आ जाते हैं इनकी करेंसी क्या चलती है। देखो, सऊदी अरब में रियल चलती है, तो ईरान में भी रियल चलेगी, इराक में दिनार चलती है। आपको इजराइल की याद रखनी है, शेकल है, जेरूसलम राजधानी है, शेकल वहाँ की करेंसी है, ओमान की रियल है और कतर की रियाल है। तो ये आपको याद रख लेनी है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं आपको राजधानी करा हूँ इनको तो आपको बिल्कुल कंठस्थ कर लेना है। बाकी करंट अफेयर में कोई देश है करंटली तो आप उसकी याद कर लेना, इनको तो छोड़ना ही नहीं है। वो क्या, अब आगे देखते हैं। अब ये देश है क्योंकि इन पे भी पूछता रहता है। जैसे हमने पढ़ी चाइना की क्या थी, युआन थी, तो जापान के साथ कन्फ्यूज़ करा के देता, जापान की येन है। रसिया काफ़ी इम्पोर्टेंट, रसिया की मॉस्को रूबेल। टर्की कुछ आप ट्रिक भी बनाने के लिए आप एक साथ याद करिए, टर्की अंकारा लिब्रा। थाईलैंड बैंकॉक बहत, ऐसे याद रखिए। थाईलैंड में बैंकॉक है, बैंकॉक में बह जाते हैं, बहक जाते हैं, आप ऐसे याद रखते हो। थाईलैंड में की राजधानी बैंकॉक है, बैंकॉक में बहक जाते हैं, तो बहत है। टर्की अंकारा लिब्रा है, रूस को। ये थे बहुत ही इम्पोर्टेंट, में तो आपको छोड़ना ही नहीं है। मैं आपको बताऊँ ये जितनी भी राजधानी थी और उनकी करेंसी को आप छोड़ना नहीं है, इसमें आप इम्पोर्टेंट कुछ भी मत छांटना, क्योंकि जितना पढ़ लोगे उतना आपको एग्ज़ाम में अच्छा रहेगा। अब हम इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें हम क्या देखेंगे, देखो आपको बता दें, ये तो हमने करेंसी कैपिटल पढ़ने। उसके बाद देखेंगे कुछ जहाँ पर क्या चलता है, आपका डॉलर चलता है, ओके, ये यूरो चलती है, उन देशों को देखेंगे, ठीक है। थोड़े इम्पोर्टेंट ही हैं इसलिए उनको भी पढ़ लीजिएगा। आप 2 पार्ट में पढ़िए, एक पार्ट तो यहाँ तक जो मैंने पढ़ा है इसे पार्ट 1 में पढ़िएगा। अब जो मैं पढ़ाऊँगा वो पार्ट 2 में पढ़िएगा आप, मतलब 2 वीडियो में। मैं दूसरी वीडियो बना देता बट नहीं, एक ही टॉपिक है तो एक ही वीडियो में ख़त्म कर रहा हूँ इस वजह से। ओके, अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। ये करेंसी कैपिटल का पार्ट 2 है, आप पार्ट 2 मानकर पढ़िएगा, बट मैं एक ही वीडियो में से करा रहा हूँ। ओके, सबसे पहले ये जो यहाँ से लेकर आप देखो यूरो है। अब आपको यूरो कैसे याद करें, जो भी फुटबॉल खेलने वाली कंट्री हैं जो फुटबॉल खेलती हैं, और आप स्पोर्ट्स में थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड हो, जो फुटबॉल वाली जो टीमें अधिकतर उन देशों की जो करेंसी है ना वो यूरो है, केवल अर्जेंटीना को छोड़कर। अर्जेंटीना को पीसो है, तो आपको ऐसे याद रख लेना, अर्जेंटीना की पीसो है। बाकी जो फुटबॉल की मेन टीम है जो टॉप मोस्ट है उन सभी की यूरो है, ट्रिक है, और आप ऐसे याद भी कर सकते हो अगर आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है। जैसे फ्रांस है, यूरो है, जर्मनी की भी यूरो है, स्पेन की यूरो है, इटली की यूरो है, अर्जेंटीना की पीसो है। केवल आप अर्जेंटीना को थोड़ा ध्यान रखें। पुर्तगाल की पीसो है, यूनान की पीसो है, यूनान से यू से यूरो, नीदरलैंड है, बेल्जियम है, आयरलैंड, फिनलैंड है, ऑस्ट्रिया है। ध्यान रखना ऑस्ट्रिया की यूरो है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की डॉलर है। तो आप ऐसे ट्रिक बना सकते हो, जो यानी कि फुटबॉल खेलने वाली टॉप मोस्ट कंट्री है उनकी क्या है, यूरो है। यूरो कैसे याद रखोगे, यूरो कप जो होता है वो फुटबॉल में ही होता है, तो आप ध्यान रख लेना फुटबॉल खेलने वाली जो कंट्री उनकी अधिकतर करेंसी यूरो है। तो आपके सामने थी फ्रांस, उसमें हमने लिया क्या क्या लिया था, ये थी याद करने की ट्रिक्स, तो आप ऐसे याद करोगे। अब उन खास देशों में जहाँ तो यूरो में तो कुछ देशों की आपको राजधानी पता हो, जैसे फ्रांस की पेरिस, जर्मनी की बर्लिन, इटली की रोम, यूनान के एथेंस, बेल्जियम की ब्रुसेल्स, ऑस्ट्रिया की वीना। इन देशों की, केवल इन देशों की आपको कैपिटल भी पता होनी चाहिए। ओके, ये आप क्या समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं कुछ देशों की जहाँ पर डॉलर चलता है। अब आप कहोगे डॉलर को कैसे याद करें, जो अधिकतर क्रिकेट खेलने वाली टीम है
जो अधिकतर क्रिकेट खेलने वाली टीमें हैं वहाँ पर अधिकतर डॉलर है। क्रिकेट में यूएसए तो आपको पता है, यूएसए डॉलर है, ये तो आपको पता ही होगा। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, क्रिकेट में न्यूजीलैंड है, जिम्बाब्वे पहले खेलती थी, और ये नामीबिया है, ये सब क्रिकेट खेलने वाली टीम है। अब आप बोलोगे सर ये क्या है, जमैका, बारबाडोस, ग्रेनाडा, एंटीगा, बरमूडा, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, ये भी क्रिकेट खेलने वाली है। जैसा हमारा आईपीएल होता है ऐसी वेस्ट इंडीज़ की ये लीग होती हैं, उसके आसपास की कंट्री हैं ये सारी। वहाँ पर अगर आपने देखा होगा जब आईपीएल होता है, चैम्पियंस लीग होती थी, तो उसमें सारी टीमें आती थी, तो आपको पता होगा। तो वहाँ पर जितनी हैं, या आप याद करने के लिए, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद हो, वहाँ पर डॉलर चलता है मेनली। क्या ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, जिम्बाब्वे है। अब इनकी कुछ हो कि आपको क्या याद कर लेनी है, कुछ हो कि आपको याद कर लेनी है राजधानी। जैसे कि यूएसए की वाशिंगटन डीसी है, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा है, न्यूजीलैंड की वेलिंगटन है, जिम्बाब्वे की हरारे है। जिम्बाब्वे की कैसे याद करो, वो हारने लगी है टीम, अब वो है ही नहीं टॉप मोस्ट में, उसकी जगह अफगानिस्तान आ गई है। ओके, तो ये सारी क्रिकेट खेलने वाली है, यहाँ पर डॉलर चलता है। ओके, अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं कुछ और देश बचे हैं, ये बस लास्ट है, फिर ख़त्म हो जा रहा है ये हमारा टॉपिक। अब देखते हैं कि स्वीडन की करेंसी क्रोना है, स्विट्ज़रलैंड की स्विस फ्रैंक है, मोरक्को की दिरहम है। मोरक्को की क्या है, दिरहम है। दिरहम एक की और थी मोरक्को, और यूएई की भी दिरहम थी। तो ये थी सारी राजधानी। ऐसे आपको राजधानी याद कर लेनी है, और उनकी ये थे सारे इम्पोर्टेंट। अब इसके बाद जो भी राजधानी बचेगी करंट अफेयर में, आप जो करंट अफेयर पढ़ोगे कौन से देश करंट में चर्चा में रहे, उन देशों की आपको राजधानी और मुद्रा याद कर लेना, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये जो थे स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से थी। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिलहाल मिलते किसी और वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।